तो सपोज एज्यूम करो हमारे पास दो टेबल है, एक प्रोडक्शन में और एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट में, और डेली हमें स्टेजिंग एनवायरनमेंट के टेबल को अपडेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन टेबल, क्योंकि जो नॉर्मल लाइव एनवायरनमेंट होता है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं डेली, और उसको हमें रेप्लिकेट करना रहता है स्टेजिंग एनवायरनमेंट में। मतलब अगर प्रोड टेबल में कुछ नया ऐड हुआ तो स्टेजिंग टेबल में भी उसे ऐड करना पड़ेगा, और अगर उसमें कुछ अपडेट हुआ, सपोज कोई एम्प्लॉय का डेटा अपडेट हुआ जैसे ईमेल आईडी या फोन नंबर, उसे हमें स्टेजिंग टेबल में भी अपडेट करना पड़ेगा। तो इस चीज को हम लोग अलग अलग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट लिख के भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एसक्यूएल मर्ज स्टेटमेंट, जहां पे एक स्टेटमेंट यूज करके ही हम लोग सब कुछ लिख सकते हैं। सो मर्ज के लिए हमें ध्यान देना है, हमारे पास दो टेबल होना चाहिए, एक सोर्स टेबल और दूसरा टारगेट टेबल। बेसिकली सोर्स टेबल को रेफर करके हम लोग टारगेट टेबल में इंसर्ट या फिर अपडेट करेंगे। और अगर आप डेटा इंजीनियर हो या फिर डेटा वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट में काम करते हो तो आपको पता होगा मर्ज कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितना फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो पहले जनरल सिंटैक्स देखते हैं कैसे हम लोग मर्ज को यूज कर सकते हैं। तो सिंटैक्स क्या है? सिंपल, मर्ज इनटू जो भी हम लोग का टारगेट टेबल जिसमें हम लोग को मर्ज करना है, मतलब इंसर्ट या फिर अपडेट कुछ भी करना है, यूजिंग जो सोर्स टेबल है वो टेबल 2 हो गया, ऑन कोई कॉमन हम लोग का कॉलम होना चाहिए, मतलब कॉमन हम लोग का जॉइन कंडीशन एक होना चाहिए। और जब हम लोग का मैच होता है तब क्या करना है, मतलब व्हेन मैच देन जो भी सेट ऑफ ऑपरेशंस हमें करना है। व्हेन नॉट मैच्ड, अगर दोनों टेबल में कोई कॉमन रिकॉर्ड नहीं है, जब मैच नहीं होता है तब क्या करना है। तो अभी एक सिंपल एग्जांपल के साथ देखते हैं ये कैसे काम करता है। उससे पहले अगर एसक्यूएल का प्लेलिस्ट अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जाके चेक करो, सारे एसक्यूएल के टॉपिक्स है, क्लियरली एक्सप्लेन किया है सब कुछ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे भी जो हम लोग टेबल यूज करेंगे और जो क्वेरी यूज करेंगे वो सारे डीडीएल डीएमएल स्टेटमेंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके चेक करो। सो हमारे पास दो टेबल है, एम्प्लॉय टेबल और एक ईएमपी अंडरस्कोर टारगेट टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हो ईएमपी टेबल और ये ईएमपी टारगेट टेबल। तो कुछ चीजें यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एम्प्लॉय 1 2 3 4 है और एम्प्लॉय 8013 वहां पे प्रेजेंट नहीं है, और जो एम्प्लॉय 8009 और 8010 का सैलरी यहाँ पे डिफरेंट है, और 8008 का आप देख सकते हो डिपार्टमेंट डिफरेंट है जो हम लोग का सोर्स टेबल है उससे। तो यहाँ हम लोग ट्राई करेंगे अपसेट स्टेटमेंट, मतलब अपडेट प्लस इंसर्ट। अगर मैचिंग रिकॉर्ड है तो फिर अपडेट करेंगे, मतलब अगर कुछ सोर्स टेबल में अपडेट हुआ है तो फिर टारगेट टेबल में भी वो अपडेट होना चाहिए। और अगर मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है तो फिर वो जो नया रिकॉर्ड है उसे हम लोग को टारगेट टेबल में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मैचिंग है मतलब क्या? ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन कॉलम दोनों टेबल में कंपैरिजन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैच कंडीशन सेटिस्फाई होने पे कुछ काम होगा और मैच कंडीशन सेटिस्फाई ना होने पे कुछ ऑपरेशंस होंगे। तो सिंपल यहाँ पे मर्ज स्टेटमेंट आप देख सकते हो, मर्ज इनटू जो टारगेट टेबल है यूजिंग जो हम लोग का सोर्स टेबल है। ईटी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने दे दिया एम्प्लॉय टारगेट और ये हो गया एम्प्लॉय सोर्स, एलियास दे दिया है। ऑन जो ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय नंबर, जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय नंबर पे ही आप ज्वाइन करो, लेकिन दोनों टेबल में जो कॉमन चीज है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय नंबर हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट आप ये चीज को भी चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप प्राइमरी की और फॉरेन की कोई आप लिंक करो, कोई भी बेसिस पे आप कर सकते हो ज्वाइन। व्हेन मैच देन क्या करना है? अपडेट करना है। और अपडेट का सिंटैक्स हमें पता है, अपडेट सेट जो भी क्या सेट करना है, नेम, किसका नेम? टारगेट का नेम सेट करना है, किसको रेफर करके? सोर्स को रेफर करके। ये देखो पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट यही होता है कि हम लोग को सोर्स टेबल से रेफर करके टारगेट में अपडेट करना है। लेकिन ये बिल्कुल भी मत सोचो कि यही सिंटैक्स है, टारगेट डॉट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू सोर्स डॉट एम्प्लॉय नेम। अगर हम लोग टारगेट डॉट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू कोई भी पर्टिकुलर नाम लिख देते हैं विराट, तो क्या अपडेट नहीं होगा? अपडेट होगा, लेकिन उस चीज का कुछ मतलब है क्या? मतलब ही नहीं है। तो कोई भी चीज दिमाग में ऐसा मत डालो कि यही हमेशा होना चाहिए, उसके अलावा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग कर नहीं रहे। ये चीज ध्यान में रखो तो सब चीज सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग को क्या क्या अपडेट करना है? नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। तो सारे चीजों को ऑन द बेसिस ऑफ
सोर्स टेबल हम लोग यहाँ पे टारगेट में अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट, अगर मैच नहीं है, मतलब टारगेट टेबल में ऐसा कोई नया रिकॉर्ड है जो कि सोर्स टेबल में नहीं है, जैसे 8013, उसे हम लोग को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट का क्या सिंटैक्स है, इंसर्ट, जो भी कॉलम हम लोग को इंसर्ट करना है वो सारे कॉलम के नाम, वैल्यूज, वो सारे कॉलम सोर्स टेबल के। तो सिंपल स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूट करेंगे इसे। एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आया हम लोग का आउटपुट, 27 रोज मर्ज्ड। अभी आप देखोगे दोनों टेबल को अगर आप क्वेरी करोगे तो दोनों टेबल एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन क्या हम लोग का काम दोनों टेबल को सेम करना ही है हमेशा मर्ज स्टेटमेंट में? जरूरी नहीं है। करते हैं उसका मतलब ये नहीं है इसका काम यही है। क्लियर? तो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो नॉर्मल इंसर्ट और अगर अपडेट करेंगे तो परफॉर्मेंस वाइज अच्छा कौन सा है? नॉर्मल इंसर्ट और अपडेट परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है कंपेयर टू मर्ज। बट अगेन ये स्पेसिफिक टू डेटाबेसेस होता है। कुछ कुछ डेटाबेस में मर्ज का परफॉर्मेंस बेटर होता है, कुछ कुछ डेटाबेस में सिंपल इंसर्ट और सिंपल अपडेट का परफॉर्मेंस बेटर होता है। लेकिन एटलीस्ट मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने से अच्छा है, मल्टीपल इफ एल्स में स्टोर्ड प्रॉक्स के अंदर लिखने से अच्छा है कि बेटर एक स्टेटमेंट में हम लोग यूजिंग मर्ज एक साथ सब कुछ काम कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।